मित्रों, जय कृष्णा, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण जी के इस पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान इतना पवित्र है कि इसे आत्मसात करने के बाद में हर मनुष्य जीवन की हर तरह की कठिनाइयों, परेशानियों से आसानी से बाहर निकल सकता है। यह गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रणभूमि में उस समय दिया था जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से विमुख हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा वर्णित इस गीता ग्रंथ में 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में से प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन के मन में उठे विषाद और मना स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा प्रथम अध्याय में दिए गए इन संदेशों का जो व्यक्ति अपने जीवन में पालन और अनुसरण करता है, अध्ययन करता है, वो निश्चित ही समस्त शोक, दुख, मोह से दूर होकर हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है और जीवन में, समाज में, पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। मित्रों, यह प्रथम अध्याय इतना महत्वपूर्ण और जीवन के लिए उपयोगी है कि साक्षात भगवान शिव जी ने भी इसके महत्व के बारे में पार्वती जी से चर्चा की है। कहते हैं कि एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भगवान प्रभु, आप बताइए कि किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पुकारते हैं और आपकी पूजा करते हैं। मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए, इनमें तो कोई भी वस्तु हमें पवित्र नहीं लगती, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव जी ने बताया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने के कारण पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म आसक्त नहीं करते, मुझ में व्याप्त नहीं होते। शिव जी की यह बातें सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप जिस गीता ज्ञान की इतनी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से आज तक कोई भी व्यक्ति कृतार्थ हुआ है क्या? महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर न जाने कितने जीव अब तक कृतार्थ हो चुके और आगे भी होते रहेंगे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। कहते हैं, एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंख बंद कर आनंद में मग्न थे। उसी वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, फिर आप इस तरह आँख क्यों मूंद रहे हो? इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा,
हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं आता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर जीव कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वो बकरी चराने के लिए एक दिन वो जंगल में गया और पेड़ से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। इससे वो तुरंत मर गया। मृत्यु के पश्चात उसने बहुत से नरक के कष्ट भोगे और फिर उसका जन्म एक बैल के रूप में प्राप्त हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वो भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा लाकर वो अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर ही खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं रखता था और दूसरे दिन सुबह उठते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता था। जब बहुत दिन हो गए तो वो बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गड़िका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो लोगों ने बताया कि इसके प्राण ही नहीं निकलते। अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की याद थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़िका ने मुझे बैल की योन से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं क्या? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की
योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर में जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पाठ पढ़ता है और मैं उसका वाक्य सुनती रहती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया है। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू रोज सवेरे क्या पढ़ता है? तब उसने उत्तर दिया, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझको खरीद लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वो मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दे दिया था। वो श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए और भले कर्म करना शुरू कर दिया और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। मित्रों, आपने सुना कि जिसकी गाथा और महत्ता साक्षात देवाधिदेव परम शक्ति भगवान शिव जी बताते हैं और जिसके श्रवण मात्र से राग द्वेष से युक्त व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो उस पवित्र गीता ग्रंथ को बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी के सामने आज भी मौजूद है। तो हम सब क्यों ना उसका अनुशीलन, अध्ययन और आस्वादन करके अपने जीवन को सफल बनाएं और इस लोक और परलोक दोनों में शांतिपूर्वक परमानंद की प्राप्ति महसूस करें। मित्रों, जय राधे, जय कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो के साथ। फिर आइए एक बार हम सभी फिर मिलकर बोलते हैं, जय राधे, जय कृष्णा, जय भारत, वंदे मातरम।